अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। अडानी के पीछे मोदी जी खड़े हैं, इसलिए आज से उनकी क्रेडिबिलिटी ग्लोबल स्तर पे खत्म हो। बिजनेस टाइकून गौतम अडानी, वो गौतम अडानी जो कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। वो गौतम अडानी जिनके भरोसे पर लाखों निवेशकों ने स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रखे हैं। वो गौतम अडानी जिनके हर कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं। वो गौतम अडानी जिनके सिर पर खुद के परिवार की नहीं बल्कि सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों की भी जिम्मेदारी है। ऐसे गौतम अडानी को क्यों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जेल में देखना चाहते हैं? राहुल गांधी क्यों गौतम अडानी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये भी है कि अगर गौतम अडानी गिरफ्तार होते हैं तो स्टॉक मार्केट और उन पर निर्भर लोगों का क्या होगा? क्या है पूरी राजनीति और क्या है राहुल गांधी के बयानों की वजह? इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। बिजनेस टाइकून गौतम अडानी एक बार फिर संकट में घिर चुके हैं। अडानी ग्रुप पर एक बार फिर धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि अडानी ग्रुप को भारत के अलग अलग राज्यों में कंपनी के प्लांट लगाने थे। इसके लिए पैसे की जरूरत थी, लिहाजा कंपनी ने विदेश से और खास तौर पर अमेरिकी निवेशकों से पैसे जुटाए। वहीं अब अमेरिकी अदालत में अडानी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने ठेके की आड़ में अमेरिका के निवेशकों से धोखाधड़ी की और आरोप है कि अडानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत दी। भारतीय अफसरों को रिश्वत ऑफर की गई, करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की गई थी। इसके अलावा निवेशकों और बैंकों को अंधेरे में रखा गया। दावा है कि अडानी ग्रुप ने इस तरह निवेशकों से करीब $3 बिलियन जुटाए थे। मतलब यह है कि अडानी ग्रुप ने भारतीय सरकारी अफसरों को घूस दी और सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। आरोप है कि साल 2020 से 2024 तक $25 करोड़ यानी करीब 2236 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई और इसी दौरान तमाम प्रोजेक्ट्स हासिल भी किए गए। अब बता दें कि इन मामलों में अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और गलत बताया है। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में अब ये केस चल भी रहा है। अडानी ग्रुप की ओर से जारी प्रेस रिलीज में ये कहा गया कि ये सिर्फ आरोप हैं, ये आरोप निराधार हैं और उनका खंडन किया जाता है। कंपनी हर संभव कानूनी सहारा लेती रहेगी। अडानी ग्रुप ने आरोपों को खारिज कर दिया है। पूरा केस अमेरिका की अदालत में चल रहा है, लेकिन सियासी हंगामा इधर भारत में हो रहा है। पूरा विपक्ष सरकार की घेराबंदी में जुट गया है। संसद में अडानी मामले को लेकर विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है। मांग है कि देश में भी गौतम अडानी के खिलाफ जांच बैठनी चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अडानी की गिरफ्तारी की मांग तक कर दी है। उनका कहना है कि अडानी को जेल में होना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार उनको बचाती रही है। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is, he has to be arrested. The point is, he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States, indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government is protecting him. जहां एक तरफ कांग्रेस अडानी मामले को लेकर सरकार के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी काउंटर अटैक कर रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी अपने बयानों से पीएम मोदी की क्रेडिबिलिटी को चोट पहुंचाना चाहते हैं। राहुल जी ने आज बार बार कहा मोदी जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। मोदी जी आज से क्रेडिबल नहीं रहे। अडानी के पीछे मोदी जी खड़े हैं, इसलिए आज से उनकी क्रेडिबिलिटी ग्लोबल स्तर पे खत्म हो गई। राहुल जी कान खोल के सुन लीजिए, ये मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को समाप्त करने की चेष्टा और कोशिश कोई आप पहली बार नहीं कर रहे। अब देखिए, दोनों पार्टियों के बीच राजनीति तो चलती रहेगी, ये राजनीति ही है। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि गौतम अडानी की जिंदगी से कई और जिंदगियां भी जुड़ी हुई हैं। स्टॉक मार्केट में ऐसे लाखों निवेशक हैं जो गौतम अडानी की कामयाबी से ही मुनाफे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में अगर गौतम अडानी की गिरफ्तारी की खबरें आएंगी, उनके ऊपर माहौल गरमाएगा, माहौल खराब होगा मार्केट का, तो निवेशकों का पैसा डूब सकता है, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहरहाल अगर कोई गुनाह भी हुआ है तो उसकी नियमित सजा मिलनी भी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर, राहुल वर्सेस अडानी के इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।